देखिए ये भगवान वेद व्यास का चित्र है और इसके बगल में हमने एक कलम को रखा है। तो ये जानने का प्रयास करते हैं जो अपनी सहायता करता है भगवान उसकी सहायता खुद करते हैं। तो आज हम बताने जा रहे हैं लेखनी मुद्रा। मैं आस कुमार भगवान वेद व्यास के एक रहस्य को उद्घाटन करने जा रहे हैं, एक रहस्य को खोलने जा रहे हैं। तो जो हम अंगूठा जो है हमारा उसे बुद्धि का केंद्र मानते हैं। तो हमारे ये अंगूठे जो है इसको हम लोग बुद्धि का केंद्र मानते हैं। और तर्जनी उंगली जो है वो वायु प्रधान होती है, ये गति को पोषण करती है, गति को बढ़ाती है। मध्यमा उंगली जो है ये विचारधारा की प्रतीक है, विचारधारा का पोषण करती है। विचार क्रांति अभियान चलाने में सबसे बड़ा इसका योगदान होता है। साथ ही साथ अनामिका जो उंगली होती है ये जो है हमको आधार प्रदान करती है। चूंकि ये पृथ्वी तत्व है, ये जो होती है हमें आधान प्रदान करती है। और छोटी उंगली जो है जल का प्रतीक है, जल में एक प्रवाह आता है। तो आप देखेंगे कि ये जल जो है प्रवाह करती है। तो भगवान वेद व्यास ने ये इस तरह से पेन पकड़कर लेखनी मुद्रा के थ्रू जो अपने विचारों का प्रवाह किया, अपनी बुद्धि को केंद्रित किया और अपनी उसको आधार प्रदान किया, ये एक बहुत बड़ी रहस्य है। तो अगर आप लेखनी मुद्रा का रोज अभ्यास करेंगे तो आपके साथ देखेंगे कि आपका लिखना अपने आप शुरू हो जाएगा। और लेखनी मुद्रा का अभ्यास करने वाले सब व्यक्ति सामान्य तौर से विद्वान होते हैं। लेखक को आप देखिएगा, लेखक महाग्रंथ तक भी लिख जाते हैं। उम्र की सीमा नहीं है। तुलसीदास ने 60 के बाद श्री रामचरितमानस को लिखा। उसी तरह से मैंने कई ऐसे व्यक्तियों को देखे हैं जो बुढ़ापे में भी अपनी लेखन कला को किया। तो आप जो है अध्यात्म में लेखनी मुद्रा को प्रयोग करें। ऐसे पेन को जो आप पकड़ के ऐसे लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो ये लेखनी मुद्रा है। अगर आप विश्वास कीजिए रोज एक पन्ने को आप लिखेंगे तो आपकी लेखनी सशक्त होगी, आपके विचार सशक्त होंगे, आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपकी विचारधाराओं का पोषण होगा, आपके मतलब आधार मिलेंगे पृथ्वी तत्व से, आपके जल में प्रवाह होंगे। और साथ ही साथ जो मध्यमा उंगली है वो हमें आलस और निद्रा को दूर करती है और पीड़ा का भी शमन करती है। तो आप देखेंगे कि लेखक लोगों को बहुत बड़े बड़े पीड़ाओं का शमन कर जाते हैं, बहुत सारे कष्टों को शमन कर जाते हैं। तो आप इस लेखनी मुद्रा को फैलाइए, वेद व्यास जी से सीखिए। धन्यवाद। ओम शांति, हरि ओम तत्सत।